आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे बड़े ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिसमें यहाँ पर कुछ दिग्गज और शानदार स्टॉक को फायदा होते हुए देखने को मिलेगा और ये मल्टी बैगर बनकर आपको करोड़ रुपए कमा के देंगे। अब ऐसा क्या खास होगा टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल और अशोक लेलैंड में, उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, नितिन गडकरी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके तरफ से बहुत ही अच्छी और खास अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें ये जो तीन स्टॉक है, इनको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। आप इसको समझ लेना और बाद में से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना, या आपके पास पहले भी इन्वेस्टमेंट है तो आप बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेंगे। दोस्तों, अभी क्या अनाउंसमेंट है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। देखिए, नितिन गडकरी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नजर आते हैं केंद्र सरकार तरफ से, तो यहाँ पर ट्रक चलेंगे उन्होंने कहा है, यहाँ पर खास कर आप समझ सकते हैं। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कार हो, स्कूटर हो, जो बाइक हो, सभी के सभी पहले तो चलते थे और चल भी रहे थे। अब एक खास बात हुई कि ट्रक भी इलेक्ट्रिक होंगे। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़बरदस्त, और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट लेवल पर बात करें तो यहाँ पर ट्रक का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है। और आप यहाँ पर समझेंगे तो बताना चाहूँगा, स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद ट्रक बसेस जो इतने पुराने सालों से चल रही थी, उसका भी बेनिफिट यहाँ पर अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स को आपको देखने को मिलेगा। अब वो समझ जाना, मैं आपको और भी कुछ डिटेल बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि इनमें कितनी ग्रोथ बाकी है बोलकर। और भी अब देखिए, नितिन गडकरी जी ने एक बात भी कही है कि यहाँ पर इंडिया में लिथियम बैटरी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग अगले 6 महीनों तक बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ी में चलते हुए देखने को मिलेगी। और इससे रिलेटेड बिजनेस एक्सपांड करने के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। लगभग बात कर तो आपको बताना चाहूँगा लैक्स ऑफ करोड़ों में। देखो, आपको बताना चाहूँगा, देखिए बहुत ही बड़ा पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट भी लगा रही है इलेक्ट्रिक बिजनेस में। और जो भी यहाँ पर ग्रीन जो हाईवे होते हैं उस रिलेटेड भी काम करने में लग चुकी है। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा ऐसे स्टॉक को जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस भी करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते भी है, और उससे रिलेटेड या उसके जो पार्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर अशोक लेलैंड में भी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि जो भी उनका स्टाफ रहेगा उनको जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए जब वो ऑफिस से जो उनके घर तक जाते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, तो उनको यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस में ही ले जाया और लाया जाएगा। तो इसमें भी समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से ये भी अपने बिजनेस में जो अपने बसेस होते हैं उसका यूज कर कर ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपॉर्टेंस कितना है मार्केट में। और ये पूरी तरीके से गुडविल बना रहे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक बस का। तो यहाँ पर मेजरली देखेंगे तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ये ट्रक बिजनेस में बहुत ही बड़ा और शानदार वेटेज रखते हैं। अभी यहाँ पर हम जो आप बोलेंगे सर टाटा केमिकल के बारे में आपने कहा, तो बिल्कुल आर्टिकल में आप पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर नितिन गडकरी जी की तरफ से कहा भी गया है कि जो बैटरी सेक्टर में लिथियम से रिलेटेड लिथियम आयन बैटरी रहती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट में रहेंगे और उनको बेनिफिट भी मिलेगा। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर फोकस करेंगे तो टाटा केमिकल ये ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर लिथियम की बैटरी का रिसाइकलिंग करता है और ये बनाता भी है। तो ये कंपनी के पास बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर अशोक लेलैंड की बात करें तो पिछले कुछ आप यहाँ पर एक महीने से देख सकते हैं, इसमें करेक्शन 14% के करीब का देखने को मिलेगा और आज भी 2% का करेक्शन हुआ है। तो 18 रुपये से स्टॉक सस्ते दाम पर मिल रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक में गिरावट दिख जाए वैसे वैसे खरीदारी कर कर हमने क्वांटिटी कलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, अशोक लेलैंड कोई फालतू स्टॉक नहीं है, ना फालतू कंपनी है। कंपनी को समझिए, हेवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उनमें सबसे बढ़िया वेटेज रखते हैं इंडिया में। टाटा मोटर्स हो या साथ साथ अशोक लेलैंड, ये कंपनीज बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर आप ये भी देखना कि कंपनी ने 6 महीने में आपको 70% का रिटर्न कमा दिया है। तो इस पे से तो अंदाज़ा लगता होगा कि कितनी क्वालिटी वाली और ये ज़बरदस्त कंपनी। आप इनको समझिए दोस्तों और अंडरस्टैंडिंग करना। अब यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की बात करें, ये कंपनी एक पर्टिकुलर बिजनेस नहीं करती है। कार्स, व्हीकल जो होते हैं, बड़े व्हीकल, कमर्शियल, मिडल व्हीकल, आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी यहाँ पर आपको ट्रक, बसेस सब कुछ दिखता है वो सब कुछ बनाने का काम ये कंपनी करती है। जैगुआर लैंड रोवर लग्जरीज कार है, सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप जो चाहते भी हो कि दिग्गज से दिग्गज स्टॉक को यहाँ पर इन्वेस्ट करना, तो इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अभी इसमें देखिए आपको करेक्शन देखने को मिलता भी होगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें या आज की भी, तो 4 से 5% की करेक्शन आज देखने को मिल रही है। और पिछले दिनों की बात करें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में बहुत ही बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिला होगा। कितना यहाँ पर 350 के करीब स्टॉक चलता था और आज देखिए यहाँ पर कितने पर 294 पर मिल रहा है।
तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसमें आपको बेनिफिट उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और टाटा मोटर्स कोई फालतू कंपनी नहीं, मैं आपको बार बार एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंपनियों का फ्यूचर आगे आने वाले सालों में ब्राइट है उन पर हमारा फोकस रहना चाहिए। आप देखिए, आप बोलेंगे सर आप रोज़ कोई ना कोई स्टॉक बताते हैं तो हर किसी में इन्वेस्टमेंट करनी है क्या? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट हर किसी में नहीं करी जाती है। आपको एक प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप यहाँ पर आप पोजिशनल बेसिस पर समझेंगे या लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक तो देखिए पोजिशनल और दूसरी लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो ऐसे दिग्गज स्टॉक के लिए सिलेक्शन करें जो फ्यूचर में उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और कंपनी कमाई करके दे सकती है। और पोजिशनल के लिए फंडामेंटली ज़बरदस्त स्टॉक का सिलेक्शन करना, उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आई होप आप ये तीन जो स्टॉक मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर जो टाटा केमिकल, साथ साथ टाटा यहाँ पर मोटर्स और अशोक लेलैंड, ये सभी पर नज़र रखकर आप बेनिफिट कमाना और आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी आपकी। आई होप आप ये सभी इन्फॉर्मेशन समझ चुके होंगे और आपको डिसीजन भी कैसा लेना है वो भी अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।